नमस्कार सर, आपका लाइव सच 24 में हार्दिक स्वागत है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सर्वजीत कुमार हुआ। हाँ तो सर्वजीत जी, आपसे कुछ बातें जो कि एनटीपीसी से रिलेटेड हम पूछना चाहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी का रिजल्ट कैंसिल हो गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं लाइव सच का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो कि एनटीपीसी के मुद्दे पर प्रतिक्रिया ले रहे हैं स्टूडेंट बाय स्टूडेंट। देखिए, इस पे एनटीपीसी का रिजल्ट कैंसिल हो गया तो खैर ये तो समय के साथ में खिलवाड़ हो किया जा रहा है, क्योंकि ये जब प्लानिंग हो रही थी, जब नोटिफिकेशन निकाला गया उसी समय इस बात को सोचना चाहिए था प्रोसीड्यूर। क्योंकि कैंसिल तो हो गया लेकिन 71 पेजेस का आप नोटिफिकेशन देते हैं और फिर उसका हवाला देते हैं, तो उतना पेज पढ़ने के लिए किसी के पास समय नहीं होती है, क्योंकि उतना पढ़ने में हमारा सिलेबस का तैयारी होता है, तो उतना हम नोटिफिकेशन कहाँ से पढ़ेंगे। और कैंसिल हुआ तो कुछ विद्यार्थियों के लिए खुशी की बात है और कुछ के लिए गम की भी बातें हैं। लगता है सर्वजीत जी कि आरआरबी के सिलेक्शन विधि में गलती हुई है? देखिए, इस पे दो तरीके के बात हैं। जिस तरह से आरआरबी ने अपने पारा का हवाला देते हुए 13.2 और 13.4 की बातें कर रहा है, तो उसके अनुसार से ये तो सही है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, तो ये नोटिफिकेशन निकालते हैं 71 पेजेस का, तो हम लोग के पास इतनी तो समय नहीं होता है कि उसके 71 पेजों को पढ़ो। जिस तरह से फॉर्म भराते समय उनका काम है कि वो रेड पॉइंट स्टार पॉइंट देकर बना देते हैं कि इसमें मैंडेटरी है, आपको ये चीज़ें भरनी है, ठीक है। तो उस तरह से अगर भरनी है तो आप नोटिफिकेशन में भी मैंडेटरी पॉइंट कर दीजिए, स्टार पॉइंट कर दीजिए कि ये चीज़ आपको पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस होगा उसी के आधार पे होगा। और आप एग्ज़ाम लेने के बाद और रिजल्ट देने के बाद ये बात बताते हैं कि ये हमारा नोटिफिकेशन में डाला हुआ था, तो हम 71 पेजेस का, इतने बहुत सारे फार्म आते हैं, तो कितने का इतने इतने पेज का नोटिफिकेशन पढ़े या हम लोग बुक कॉपी नोट्स पढ़े, किस आधार पे हम लोग तैयारी करेंगे। तो इस आधार पे हम मानते हैं कि उससे रेलवे में गलती हुई है। अच्छा, ये बताइए कि आज जो बिहार बंदी था ये छात्र हित के लिए था, तो क्या इसमें छात्रों को शामिल होना उचित था या नहीं था? देखिए, थी तो छात्रों के लिए ही, लेकिन 26 जनवरी को ही हमारे सरकार के द्वारा हम लोग की मांग को मान लिया गया था, तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि जब छात्र की मांग को पूरी कर दी गई है तो इसको राजनीतिक मुद्दा देने की कोई बात है। क्योंकि आज की जो बंदी थी बतौर स्टूडेंट के लिए ही थी, लेकिन उसमें राजनीतिक मुद्दा शामिल हो गए, राजनीतिक पार्टियां शामिल हो गई, लेकिन हम लोग का ऐसा कोई इसमें मकसद नहीं था। सिर्फ और सिर्फ हम लोग की अपनी जो मुद्दा थी, यानी कि वैकेंसी का 20 टाइम्स रिजल्ट्स यूनिक रोल नंबर, तो ये मुद्दा थी और ये मान ली गई है। तो मैं इससे मैं सहमत नहीं हूँ कि जो बंदी है उसमें हम लोग शामिल हो, और बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं शामिल हुए हैं, कुछ स्टूडेंट शामिल हुए हैं। तो शामिल होने के पीछे कारण थी, जैसे कि खान सर पे गिरफ्तारी की बात हो गई, उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स पे एफआईआर दर्ज हो गया है, बहुत सारे शिक्षक पे एफआईआर दर्ज हो गया। तो इसको हटाने को लेकर बिहार बंदी को कुछ अगर छात्र शामिल हुए तो इस वजह से शामिल हुए, न कि कोई ये राजनीतिक मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वजीत जी, बने रहिए लाइव सर 24। मैं ऋषभ पटेल, धन्यवाद।